हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिंदी का आईए आईसी एंड आईकॉम यानी तीनों स्ट्रीम के लिए बिहार बोर्ड ने खुद बताया कि हिंदी के आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले, जो आपके एक मॉडल पेपर सेट यानी तैयार किए हैं, जिसमें सभी गैस क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किए गए हैं। तो आज के वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्जाम 2022 में है। इसमें हम लोग जो सभी क्वेश्चन है गैस क्वेश्चन को कवर किया, खुद बिहार बोर्ड ने बताया कि इसमें जितने सारे क्वेश्चन है सारा आपका फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में आपको यहीं से सीधे सीधे आपके फाइनल एग्जाम में सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक आपको देखना है। और इसमें आपको बता दें, इसमें काफी हमें मेहनत लगाई है वीडियो बनाने में, तो इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको इस वीडियो में 1K का यानी लाइक का टारगेट रखें और 1K आप लोगों को सभी बच्चों का यानी अचीव करना है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें आपका 106 मतलब क्या रहेगा, 106 क्वेश्चन रहेगा। पहला आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 50 प्रश्न का आपको आंसर देना हो। तो इसी तरह 3 जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपका यानी 6 रहेगा, जिसमें आपको 3 यानी सब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका यानी 100 मार्क्स का आपका यानी फुल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा। उधर उसके बाद आपका सेट कोड वगैरह सारा चीज़ ये आप लोग प्रश्न पत्र क्रमांक ये सारा चीज़ आपका रहेगा, ये चीज़ जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट जो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग यहाँ इंस्ट्रक्शन इसका देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक का आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 50 ओएमआर शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। राइट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि आस्तिक का विपरीत शब्द क्या है, यानी आस्तिक का उल्टा जो है ये क्या होंगे, इसका आंसर बताना आपको। तो आस्तिक का उल्टा क्या होता है, यानी नास्तिक होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विपरीत का मतलब होता है यानी उल्टा, तो इसका हो जाएगा आस्तिक का आपका क्या हो जाएगा, उल्टा यानी नास्तिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि सज्जन का संधि विच्छेद है, यानी सज्जन का आपको संधि विच्छेद करना है। और इसको कैसे आपको संधि विच्छेद करना है, तो आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सज्जन। तो यहां देखिएगा सतजोर जन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सतजोर जन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, प्रेमचंद की रचना है, यानी प्रेमचंद की रचना है। पहला शेखर एक जीवनी है, पूछ की रात है, सिपाही की माँ है, मेरी वियतनाम यात्रा। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए प्रेमचंद की जो रचना है वो पूछ की रात है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है, यानी जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है। तो आपको पता ही होगा यानी दुर्गम कहलाता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्लभ नहीं होगा, दुर्गम होगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पा रहे हैं, अपने से आप लोग बताइएगा। तो बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, यानी बातचीत जो निबंध है निबंध के निबंधकार कौन है, आपको बताना। 5 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, मोहन राकेश होगा, जयप्रकाश नारायण होगा, बालकृष्ण भगत होगा, भगत सिंह होगा। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 6 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहलाता है कि सब्जबाज दिखाना मुहावरे का अर्थ है, यानी सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा। 6 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर झूठ बोलकर ठगना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। 7 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी यशवी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 चिरीमार कौन सा समास है। तो बताइए चिरीमार के बारे में आपको बताना ये कौन सा समास है। तो चिरीमार जो है आपका यानी तत्पुरुष समास है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो सुंदर का पर्यायवाची बताना है। सुरभि होगा, तरु होगा, मनोहर होगा, आपका कुंदन होगा। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है यानी मनोहर, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। किस रचनाकार की पंक्तियां है कि भारी स्वेज है, नाड़ी सुगंध की माला है। प्रेमचंद का है, आगे का है आपका मोहन राकेश या रामधारी सिंधिनकर। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंधिनकर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तपोवल यानी तपोवल का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए तपोवल का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, यानी तप है जोर क्या हो जाएगा, यानी बल हो जाएगा, यानी तप है जोर बल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में कौन सा यानी तप है जोर बोल जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका यानी मनोहर होता है। मनोहर का आपको यानी आप पूछे तो अब क्या क्या करना है, मन है जोर हर करना है। क्या करना है, मन है जोर हर।
ठीक है, तो इसका मनोहर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका यानी तपोबल का क्या होगा, तपहजोर बल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 है, राजेंद्र का संधि विच्छेद बताना है आपको। राजेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा तो बताएंगे। तो राजेंद्र का आपका जो है राजा जोर इंद्र हो जाएंगे, राजेंद्र। ठीक है, राजा जोर इंद्र हो जाएंगे राजेंद्र। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को यानी गोद से नहीं उतारा था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। जो माँ ने किसके भय से यानी जो अपने बच्चे को यानी गोद से नहीं उतारा था। तो आप लोगों को पता होगा इस कहानी के बारे में आपको हम बताए थे कि वो ठंड के भय से जो है वो अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारे थे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। चलिए 14 नंबर सवाल का आपका आंसर बताना, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है इनमें से यानी कौन सी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका जो है पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन की आपको पहचानना है। तो कमल नयन जो आपका यानी कौन सा समास होगा, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तिरछी के रचनाकार है। जो तिरछी के जो लेखक यानी रचनाकार है वो कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तिरछी के रचनाकार उदय प्रकाश है। इसका जन्म कब हुआ है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो मीरा ने जो अपना प्रियतम किसे माना था, राम को माना था, कृष्ण को माना था, शिव को माना था या बलराम को। तो आपको पता ही होगा मीरा ने अपना इसको पति मानते थे, यानी कृष्ण को क्या मानते थे, पति मानते। इसको ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके स्क्रीन पे, चतुर्भुज कौन सा समास है। पहला आपका कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अयुभावी है। तो बताएंगे 18 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका बहुविधि यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, रघुवीर शाह ने किस विषय से यानी एमए किया था। पहला हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास या आपका भूगोल। तो बताइए 19 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी अंग्रेजी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 20 नंबर सवाल, महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महेश का आपको संधि विच्छेद बताना है और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा महाजोर ईस हो जाएगा, यानी महेश। ठीक है, महाजोर ईस महेश, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 21 नंबर सवाल, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, वांचाल कहेंगे, वगिश कहेंगे या वाचस्पति कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल वांचाल यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर सवाल, कमल का पर्यायवाची शब्द है। पहला आपका सरोज है, भानु है, पुष्पधनवा है, आपका रसीम है। तो बताइए 22 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। कमल का अगर पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो कमल का हो जाएगा आपका पंकज हो जाएगा। ठीक है, पंकज, राजीव, उसके बाद क्या होगा, सरोज होगा। तो देखिए सरोज जो है कौन सा ऑप्शन में आपको पता ही चल रहा होगा। सरोज जो है आपका यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है सरोज ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, सरोज का मतलब अगर सरोज भी नहीं रहता, अगर पंकज रहता तो पंकज में आपको क्लिक करना था। ठीक है, चल देखिएगा 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, किस कवि को मूल नाम वेदनाथ यानी मिश्रा है। यानी किस कवि का मूल नाम जो है वेदनाथ मिश्रा है। पहला बताइएगा तिरुलोचन का है, नागार्जुन का है, या आप देखिएगा इसमें क्या है, विद्यापति का है, आपका प्रसाद का है। तो बताइए इसका आंसर क्या होंगे डियर स्टूडेंट, बताइए। 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। 23 नंबर सवाल की अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नागार्जुन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ओ सदानिरा के लेखक है, यानी ओ सदानिरा के जो लेखक है वो कौन है। 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 25 नंबर सवाल, ओ सदानिरा शीर्षक का संबंध यानी किस विधा से है। तो बताइए 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर होगा आपका यानी निबंध, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए सिपाही की मां जो है निम्नलिखित में से कौन है। 26 नंबर सवाल का आपका यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी विष्णु जो है सिपाही की मां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सदाचार का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो सदाचार का संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए, जो सदा जोर आचार हो जाएगा, यानी सदा जोर आचार हो जाएगा। ठीक है, सदा जोर आचार, सदाचार का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी कैसी कवि है। तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रेम मार्गी कवि, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हैं। जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर देंगे, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो उपवन में कौन सा उपसर्ग आता है आप लोग को पता होगा, यानी उपवन में उपसर्ग को चूज करना है। तो देखिए किसी भी शब्द के आप लोगों को शुरू में देखिएगा उपसर्ग होता है। तो देखिए उपजोर क्या हो जाएगा आपका, यानी या उपजोर उपवन है आपका ना,
तो उप जोर आपका वन हो जाएगा। तो यहाँ आपको देखना है कि शुरू वाला लेना है आपको, यानी उप लेना है। तो आपका ऑप्शन का है उप, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आजनम कौन सा समास है। तो आजनम के बारे में बताना है, ये जो है आपका यानी कौन सा समास होगा। तो आजनम आपका जो होगा यानी अविभाज्य समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितना क्वेश्चन अब तक यानी सॉल्व कर चुके हैं आप लोग। 31 नंबर सवाल बताइएगा, प्रकाशित में कौन सा यानी प्रति है। तो बताइए प्रकाशित में जो है आपका कौन सा प्रति होगा, इत होगा या आपका सित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, उसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आप लोगों का 31 का जो हो जाएगा यानी प्रकाश जो इत हो जाएगा, यानी प्रकाश लास्ट में देखिए इसका उच्चारण क्या निकलता है, प्रकाश इत। तो यहाँ क्या निकल रहा है आपका, यानी इत निकल रहा है। तो आपका हो जाएगा यानी प्रकाश जो इत, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इत निकल रहा है। ठीक है, लास्ट में देखिए अप्रत्यय में जो होता है यानी शब्द के शुरू में यानी लास्ट में जो उसका जो उच्चारण निकलता है उसी को हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। तो देखिए छात्रों का जो रहने का स्थान क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। 32 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी छात्रावास कहलाएंगे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी नाक काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो अपमानित होना होता है। ठीक है, इसका आंसर मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि के बारे में आप लोगों को बताना है, और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका रघुवीर साहे जो है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, यानी रघुवीर साहे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, फटाफट आप लोग बताएंगे। 35 नंबर सवाल का आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी डिंग हाँकना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आलसी का विलोम है। जो आलसी का विलोम आपका क्या हो जाएगा, 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तेजस्वी होगा, विनम्र होगा, परिश्रमी, आपका उद्यमी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आलसी का आपका हो जाएगा यानी परिश्रमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। चलिए 37 नंबर सवाल का देखिएगा, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। जो भगत सिंह के चाचा और पिता जो भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे वो किसके सहयोगी थे। 37 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो लाला लाजपत राय के यानी क्या थे, यानी सहयोगी थे, और जो गर्म दल का नेता था लाला लाजपत राय, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निलंबर जो है आपका कौन सा समास है। तो नीला है जिसका अंबर, यानी तो निलंबर जो आपका यानी कौन सा समास होगा, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ये कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास जो है ये कैसे कवि माने जाते हैं बताना है आपका, रहस्यवादी माने जाते हैं, छायावादी माने जाते हैं, अलगवादी, आपका साम्यवादी। तो बताइए 39 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका साम्यवादी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रतिनिधि में यानी प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग होगा। तो प्रतिनिधि में आपको उपसर्ग को चूज करना, 40 नंबर सवाल का आपको बताना चाहिए, यानी प्रति जोर निधि होगा। यानी देखिए शुरू में जो होता है यानी क्या होता है, उसका उपसर्ग होता है, शुरू शब्द के यानी शुरू में जो होता है उसका यानी क्या निकलता है, यानी उपसर्ग निकलता है। ठीक है, प्रति जोर निधि। तो यहाँ आपको देखना है कि प्रति जोर निधि आपको जो है शुरू वाला देखना है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रति जोर निधि, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया की नहीं है। तो बताइए 41 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कौन सी कहानी जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया की नहीं है, ये तिरछी जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया की नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूषण की कविता है। तो बताइए भूषण की जो कविता इसमें से यानी कौन सा है, पहला कवित्व है या आपका मातृभूमि होगा, या आप देखिएगा इसमें झंकार होगा या आपका मतलब तोड़ती पत्थर होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए भूषण की जो कविता यानी कवित्व यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, चक्रपाणी कौन सा समास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, चक्रपाणी कौन सा समास है, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चक्रपाणी जो आपका यानी कौन सा समास होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका बहुविधि समास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, यानी फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है यानी इनमें से यानी कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मैला आंचल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन जो है कौन से कवि को यानी निरक्षर थे। जो इनमें से यानी कौन सा जो कवि जो थे वो निरक्षर थे, तो आप लोगों को बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जो है इसमें कबीरदास जो थे क्या होते यानी निरक्षर थे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हाथ पैर कौन सा समास है। तो देखिए आप लोगों को देखना है कि जिसमें दो जोड़ यानी दो मेल होना चाहिए, जिसमें एक जोड़ा होना चाहिए। तो जैसे अगर जोड़ा वाला अगर आपके पास आ जाए तो आपको अगर पूछे ये कौन सा समास है, तो आपको डायरेक्टली द्वंद्व मारना, जैसे माता पिता हो जाएगा आपका यानी, ठीक है, भाई बहन हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा आपका यानी द्वंद्व समास होगा, यानी जिसमें भी जोड़ा हो। ठीक है, जिसमें भी जोड़ा हो आपका क्या हो जाएगा यानी द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बड़प्पन में जो आपका यानी कौन सा प्रत्यय होता है। तो देखिए बड़प्पन जो आपका देखिए सबसे आसान तरीका आपको बताएं, बड़प्पन।
तो लास्ट में देखिएगा इसमें जो आपका लास्ट का उच्चारण जो आता है यानी क्या आ रहा है, बड़प्पन यानी अपना, लास्ट में क्या आ रहा है यानी अपन आ रहा है। इसका मतलब आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली यानी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है। देखिए 48 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, फौजशाला तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका, बंकार भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका छाबनी यानी ऑप्शन आपका भी एब्सोल्युटली यानी राइट आंसर होगा। जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक करेंगे और जम करके शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा आप लोग, क्या कहता है कि छठी का दूध याद आना प्रिय दिन या अत्यधिक कठिन होना या आपका उल्लासपूर्ण दिन या उत्साहपूर्ण दिन। तो देखिए छठी का दूध याद आना मतलब इसका मतलब होता है यानी अत्यधिक कठिन होना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 50 नंबर सवाल, कलाई खुलना का अर्थ क्या होगा। हाथ टूटना, भेद प्रकट होना, हाथ की पट्टी खुलना या आपका कलाई टूटना। तो देखिए 50 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा यानी भेद प्रकट होना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 51 नंबर सवाल, आलसी का विलोम क्या होगा। तो आलसी का जो उल्टा होता है यानी विलोम जो होता है क्या होता है, यानी आप लोगों को पता होगा, यानी क्या होगा यानी परिश्रमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञात का आपका क्या हो जाएगा, 52 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा, यानी उल्टा ज्ञात का उल्टा जो होगा क्या होगा, यानी अज्ञात हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 53 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, यानी अनुराग का जो उल्टा होता है यानी क्या होगा। तो अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, यानी विराग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 54 नंबर सवाल, करुण का विलोम क्या हो जाएगा। निष्ठुर होगा, दया होगा, क्षमा होगा या कृपा होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक एंड करेंगे और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने दोस्तों में एक बार जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही मजा आएगा। आज के क्लास